नमस्कार, राम राम जी। मैं दिनेश जाजड़िया थे, देख रहे हो समाचार पत्र सूरजगढ़। आज की नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। ये तस्वीरें सूरजगढ़ क्षेत्र के गांव तोला सेही की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की हैं, जहां पर कल विद्यालय में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ था। वार्षिक उत्सव संपन्न होने के बाद स्वामी सही सरपंच ईश्वर सिंह पुनिया ने अपने उद्बोधन में विद्यालय में नामांकन कम होने की चिंता जताई है। उसे आप भी सुने क्या कहा। है और मैं जितने भी ग्रामवासी यहाँ पर आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नामांकन अपनी स्कूल को देखते हुए कम है। इसमें सम्मिलित मैं भी हूँ, क्योंकि कम है कमता आप लोगों को सभी का पता है कि हमारे बच्चे सबके बाहर जा रहे हैं। तो आपने सुना वीडियो में सुनाई दे रही आवाज सूरजगढ़ तहसील और पिलानी विधानसभा क्षेत्र के गांव स्वामी सही के सरपंच ईश्वर सिंह जी पुनिया की है, जिन्होंने नामांकन कम होने की बात पर चिंता जताई। अब उन्हीं के द्वारा जताई गई चिंता पर स्वामी सही की बाबा गोकुलनाथ स्कूल के संचालक और सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, उसे आप भी अवश्य सुने। आखिर राजेंद्र चौधरी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से आप सहमत हैं या नहीं? आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताएंगे। चलो चले सुनते हैं बाबा गोकुलनाथ स्कूल स्वामी सही के संचालक और सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र जी को। जो एनुअल फंक्शन बनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ईओ साहब राजेश पुनिया जी और अध्यक्षता कर रहे हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ईश्वर सिंह पुनिया और सभी गणमान्य व्यक्ति और युवा साथियों और प्यारे विद्यार्थी। वैसे तो ईओ साहब ने सारी बातें बताई थी, बात यहाँ पर एक निकल के आई थी नामांकन। विद्यालय का नामांकन तभी बढ़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं वो अगर बच्चे डालने की पहल करेंगे तो नामांकन बढ़ने की गुंजाइश है। क्योंकि प्रेरणा के रूप में अगर वो अपने बच्चे डालेंगे तो निश्चित ही इन विद्यालयों के अंदर संख्या बढ़ जाएगी। बाकी सबसे बड़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी ग्राम पंचायत के विद्यालय चल रहे हैं, चाहे प्राइवेट और चाहे राज्य के विद्यालय चल रहे हैं, सबसे ज्यादा तो बच्चे बाहर जा रहे हैं चिड़ावा क्षेत्र में, सूरजगढ़ क्षेत्र में। हालांकि एक दिमाग में साइको ही है कि बाहर जाने से कोई मजबूत बच्चा करता है पढ़ाई के अंदर। ये एक अपने दिमाग में सिर्फ एक शंका है, क्योंकि ये शंका इसलिए वो दूर हो जाते हैं, दूर से सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे पढ़ के आते हैं। वही चीज है जो यहाँ पर पढ़ाते हैं। वहां पर अंग्रेजी का अगर जेड है तो यहाँ पर भी वही जेड है। अगर अंग्रेजी अक्षर का यहाँ ए है तो वो भी यही ए है। जैसे यहाँ के टीचर्स बोर्ड्स पे पढ़ा रहे हैं, वो भी बोर्ड्स पर पढ़ा रहे हैं। अलग से कोई पुड़िया तो देते नहीं है कि चिड़ावा जाने के बाद में पुड़िया बनाकर दे देते हैं कि भाई वहां बच्चा जाके होशियार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बस दिमाग में शंका है। लगभग इस ग्राम पंचायत के क्षेत्र के बच्चे लगभग 700-800 बच्चे बाहर जा रहे हैं, और वही जो संस्थाएं दे रही हैं वही संस्थाएं प्राइवेट और जो यहाँ ग्राम पंचायत स्कूल में राजकीय विद्यालय है सब बराबर पढ़ाई दे रहे हैं। लेकिन इस दिमाग की शंका दूर करें और जो आर्थिक रूप से मजबूत है, सबसे पहले मैं उनको अरदास करूंगा वो बच्चे इस ग्राम पंचायत के अंदर डालें। इससे नामांकन निश्चित बढ़ेगा विद्यालयों का, क्योंकि हम भी एक सीनियर स्कूल चलाते हैं। अगर हमारे को भी नहीं मानते, हमारे को भी एक राजकीय विद्यालय की तरह मान रहे हैं, वो लोग भी भाई प्राइवेट का ऑप्शन लेना चाहते हो तो हमारे ग्राम पंचायत में रही,
लेकिन क्या है, दिमाग की शंका दूर करनी पड़ेगी कि बाहर जाने से बच्चे की पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ इतना ही है, गाड़ियों में जाते हैं, परेशान होकर वापिस आ जाते हैं। गाड़ियों के अंदर जाके फिजिकल में कुछ न कुछ बीमारियां ही लेकर आते हैं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर स्वस्थ वातावरण में रहना चाहते हो तो आपकी ग्राम पंचायत में आपके लेवल के हिसाब से आपके जो चाह रहे हैं वो चीजें आपके यहाँ मिल रही हैं, तो न तो चिड़ावा जाना चाहिए, न छुटकर जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यानी पैसा लगाने का भी तरीका होता है, पैसा लगाने का भी तरीका होता है। पैसे लगाने की टाइम आती है, उस टाइम तो पैसे लगाते नहीं हो। जब कक्षा 1 से 12 तक पैसे लगा रहे हो, क्या फायदा है? पैसा लगाने के बाद, पैसा लगाने के लिए बहुत से तरीके हैं। 12th के बाद में पैसा लगाइए, बहुत बड़े बड़े डिप्लोमा मिलते हैं, उस टाइम तो आपसे वो डिप्लोमा में पैसे खर्च नहीं कर पाते हो, वो छोटी छोटी कक्षाओं में पैसे खर्च कर देते हो। उसके बाद में वो पैसे आगे जाके बड़े बड़े डिप्लोमा लेने में आप असमर्थ हो जाते हो। पैसा लगाने का टाइम है यानी 12th पास करने के बाद में। बच्चे को बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के डिप्लोमा मिलते हैं, लोग 5-5 लाख के पर मंथ में जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, लेकिन उनके लिए चाहिए मजबूत डिप्लोमा। उस टाइम तो पैसे खर्च करते नहीं हो, कक्षा 6, 7, 8, 10, 12 में पैसे खर्च करते रहते हो, और वहाँ पर वो छोटे छोटे खर्चे आपको मार जाते हैं। इसलिए वो खर्चे को बचाएं और कक्षा 12 करने के बाद में बच्चे को ये पैसे खर्च करें, क्योंकि आपके पास में सारे ऑप्शन है। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का भी ऑप्शन है, यहाँ पर हिंदी माध्यम का भी ऑप्शन है, प्राइवेट संस्था का भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपके पास में है। लेकिन इस शंका को दूर करें, और जो आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं वो पहले अपने बच्चों को डालना यहाँ पर प्रारंभ करें, इससे बच्चों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अच्छा, जय हिंद, जय भारत। तो आपने इन्हें भी सुना। वीडियो में बोल रहे व्यक्ति स्वामी सही की बाबा गोकुलनाथ स्कूल के संचालक और सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी हैं। ये सरपंच ईश्वर सिंह जी पूनिया द्वारा जताई गई नामांकन की चिंता पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत लोग आगे आएंगे तभी नामांकन बढ़ेगा। वार्षिक उत्सव के दौरान राजेंद्र चौधरी द्वारा दिए गए इस बयान पर अब इसी स्कूल के प्रधान अध्यापक अनिल कुमार पूनिया पलटवार करते हुए क्या कहते हैं उसे आप भी जरूर सुने। सर ने बताया, नाम क्या था? राजेंद्र जी ने बताया कि जो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बच्चों को आना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आर्थिक रूप से जो मजबूत बच्चे आएंगे तो ही स्कूल चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बट मजबूत किसको ना, अभिभावक को। ये जो 2 बच्चे हमारे निकले हैं उनके अभिभावक थे, उन्होंने परस्पर हमको सहयोग दिया, बच्चे को संभाला है। अब मैं आप लोगों को बैठे बताना चाहता हूँ, जो बच्चे का बैग हमने यहाँ से बंद कर लिया वो बच्चा को लाके स्कूल में ही खोलता है, तो बताइए साहब हम क्या करें? है, इसमें आर्थिक मजबूती कहाँ से लाएंगे करके? आर्थिक मजबूती जरूरी नहीं है, मजबूत होना पड़ेगा बच्चों के पेरेंट्स को, माता पिता को। तो सुना आपने, वीडियो में बोल रहे पहले व्यक्ति स्वामी सही पंचायत के सरपंच ईश्वर सिंह पूनिया हैं, जिन्होंने नामांकन कम होने की बात पर चिंता जताई थी। सरपंच द्वारा जताई गई चिंता पर बाबा गोकुलनाथ स्कूल के संचालक और सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी ने सरपंच के वर्जन पर ही अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सरपंच के वर्जन पर राजेंद्र चौधरी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर इसी स्कूल के प्रधान अध्यापक अनिल कुमार पूनिया ने भी पलटवार में अपने सुझाव दिए हैं। वीडियो सुनकर आपको क्या लगा? वीडियो में तीनों लोगों में से किसके सुझाव अच्छे लगे, किनकी बातें समझ आई, वीडियो को कहां तक समझ पाए, सभी जानकारी आप हम तक कमेंट के माध्यम से साझा करेंगे। जनता की आवाज़ जनता और सरकार तक पहुंचाना ही मीडिया का काम होता है।